First, a to the power m into a to the power n is equal to a to the power m plus n. ये कौन सा फॉर्मूला होगा? प्रोडक्ट वाला। कब होगा? प्रोडक्ट वाला जब बेस आपका कैसा होगा? सेम होगा। बेस कैसा होगा? सेम। और पावर डिफरेंट, पावर डिफरेंट, बेस सेम। तो जब भी इसके बेस सेम हो जाएंगे, पावर डिफरेंट होगा, तो पावर ऐड हो जाएंगे, इसमें टू द पावर m प्लस n। ये फॉर्मूला हमारा इसके बेस पर फर्स्ट क्वेश्चन लिए। फर्स्ट क्वेश्चन हम ये लिए कि बेस अगर 3 रहा दोनों का, पावर अगर 2 और 3 मतलब डिफरेंट रहा, तो एक तो हम इसको सिंपली सॉल्व कर सकते हैं, सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 3 का 3 हो जाएगा 27, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपका आंसर 240। या फिर सेम, ये तो बहुत इजी है, इस पे आसान हो भी जाएगा। जब बड़े नंबर आएंगे तो आपको इसको प्रोडक्ट करने के लिए इस मेथड का यूज करना है। और मेथड से अगर आप 3 का स्क्वायर है इंटू में 3 की पावर 3 है, मतलब दोनों का बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, तो पावर क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। पावर क्या हो जाएंगे? ऐड। इसलिए 2 और 3 क्या हो जाएगा? 5। अब इसको अगर मल्टीप्लाई करना हुआ तो, नहीं करना हुआ तो एज इट इज हम इसको आंसर पे लेंगे, लेकिन अगर मल्टीप्लाई करना हुआ तो इसको करेंगे 3 into 3 into 3 into 3 into 3। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 243। लेकिन सेम फॉर्मूला मैं कह रहा हूं, आपके पास फॉर्मूला a टू द पावर m इंटू में a टू द पावर n, फॉर्मूला होता है a टू द पावर m प्लस n। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको सेम फॉर्मूला हर जगह इसी फॉर्मेट में मिले। आपको इस फॉर्मूले को सेकंड फॉर्मेट में भी दे सकता है। जैसे आपको ये दे देगा x टू द पावर a इंटू x टू द पावर b। दोनों का बेस सेम है कि नहीं, बस ये देखना है आपको। अगर दोनों का बेस सेम है, पावर दोनों का डिफरेंट है, तो पावर क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। पावर क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। वैसे ही आपको एक फॉर्मेट और देगा, x डिवाइड बाई y होल टू द पावर a इंटू में x डिवाइड बाई y होल टू द पावर b इज इक्वल टू हो जाएगा x डिवाइड बाई y होल टू द पावर a प्लस b। क्या देखना है? बेस। बेस बेस देखो दोनों का सेम है। अगर इसे मैं और लिखना चाहूं तो और आपको ये दे देगा a डिवाइड बाई b होल टू द पावर x इंटू a डिवाइड बाई b होल टू द पावर y। और जब ऐसा होगा तो बेस देखो बेस सेम है, इसलिए बेस को आप रिपीट कर लो a डिवाइड बाई b, और पावर क्या है? x और y। पावर क्या हो जाएंगे? इसलिए हो जाएगा आपका 1 2 3 4। इससे ज्यादा फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता, इसलिए इन्हीं 4 फॉर्मेट पे आपको याद रखना है, क्वेश्चन को भी एग्जांपल्स को भी। एग्जांपल जितना मैं कराऊंगा उसे बस आपको प्रैक्टिस करना है। ओके क्लियर? लेकिन जब डिवाइड वाला फॉर्मूला आए आपके पास, डिवाइड वाला, तो डिवाइड वाले फॉर्मूले का फॉर्मूला होता है a टू द पावर m होल डिवाइड बाई a टू द पावर n। और जब डिवाइड में होगा, बेस सेम होगा, पावर जब डिफरेंट होगी, और जब डिवाइड पे होगा तो हमेशा माइनस होता है। एक ट्रिक बता रहा हूं, ट्रिक बता रहा हूं। जब भी प्रोडक्ट हुआ, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लिकेशन, और मल्टीप्लिकेशन अगर कहीं पर है तो हमेशा उसके साथ प्लस में आएगा, हमेशा उसके साथ प्लस में आएगा। कहीं भी आपको दिखा कि डिवाइड है, डिवाइड के साथ हमेशा, डिवाइड के साथ हमेशा माइनस आएगा, हमेशा माइनस। इन पेयर को आपको याद रखना बेटा, जहां कहीं पे भी इंटू वाला कुछ फॉर्मेट दिख रहा है, हमेशा उसके साथ कभी भी माइनस वाला यूज नहीं करना है, हमेशा आपको क्या यूज करना है? प्लस वाला। जैसे आप देखो यहाँ पे इंटू था तो मैं क्या यूज किया हूँ? प्लस वाला। लेकिन यहाँ पे डिवाइड है, इसमें मैं क्या यूज कर रहा हूँ? माइनस वाला। और हमेशा सब जगह पे यूज होने वाला है जब तक आप 9th 10th 11th 12th
जब तक पढ़ोगे आप तब तक इसी फॉर्मेट का आपको यूज कर लो। ओके, इसलिए ये बोल रहा हूं कि जब बेस सेम है, डिवाइड पे है, मतलब पावर कैसे हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। पावर कैसे हो जाएंगे, माइनस। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताया 4 टू द पावर 5 4 डिवाइड बाय 4 का स्क्वायर। जब इसको आप सिंपली सॉल्व करोगे, इसी मेथड से ही आपको सॉल्व करना है, तो ये हो जाएगा आपका 4 टू द पावर 5 माइनस 2 और 5 माइनस 2 आ जाएगा 3 और 4 का क्यूब कितना होता है 64। ये डायरेक्टली आपका आंसर है। लेकिन मैं आपको बोला कि ये जो आपका फॉर्मेट है a टू द पावर n डिवाइड बाय a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर n माइनस n, ये ऑलवेज एक ही फॉर्मेट पे होगा ऐसा जरूरी नहीं है। ये सेकंड फॉर्मेट पे हम बना सकते हैं x टू द पावर a होल डिवाइड बाय x टू द पावर b इज इक्वल टू x टू द पावर a माइनस b। और इसे ही बनाया जा सकता है x डिवाइड बाय y होल पावर a होल डिवाइड बाय x डिवाइड बाय y होल टू द पावर b इज इक्वल टू बेस सेम होना चाहिए, तो बेस हो जाएगा आपका x माइनस वाई होल टू द पावर a माइनस b। क्या आप मुझे a डिवाइड बाय b होल टू द पावर x a डिवाइड बाय b होल टू द पावर y इसका फॉर्मूला बता पाओगे? बोलिए, a डिवाइड बाय b होल टू द पावर x माइनस वाई। वेरी गुड, सही चांस। क्लियर? अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, उस क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। आपके आंसर हो जाएगा 9/8 होल टू द पावर माइनस 2। ये एक फॉर्मूला, बट इसको आपको मैं बता चुका हूं कि जब भी ऐसा आएगा तो आप एक फॉर्मूला पढ़े हो, और a डिवाइड बाय b होल टू द पावर m इज इक्वल टू a टू द पावर m डिवाइड बाय b टू द पावर m। क्लियर हुआ क्या? इसका मतलब इसे आप और सॉल्व कर सकते हैं 9 टू द पावर माइनस 2 और डिवाइड बाय 8 टू द पावर माइनस 2। और फॉर्मूला पढ़िए a टू द पावर माइनस m होगा, तो इसे आप पुट कर सकते हो a टू द पावर m, और जब भी 1 डिवाइड बाय a टू द पावर माइनस m होगा तो ये न्यूमेरेटर पे चले जाएगा और ये हो जाएगा a टू द पावर m। और जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 8 का स्क्वायर, जो नीचे में डिवाइड में माइनस में है वो ऊपर आके प्लस हो जाएगा, जो ऊपर में माइनस में है वो डिवाइड में जाके प्लस में हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा 9 का स्क्वायर। तो आपका आंसर आएगा 8 डिवाइड बाय 9 होल का स्क्वायर। ये आपका एग्जैक्ट आंसर आना चाहिए। तो शॉर्ट मेथड बता रहा हूं, ध्यान देना, शॉर्ट मेथड बता रहा हूं। आपका आंसर आया है 9 डिवाइड बाय 8 होल पावर माइनस 2। जब इस माइनस को प्लस में कन्वर्ट करना हो तो आप इसे रेसिप्रोकेट कर दो, हो जाएगा 8 डिवाइड बाय 9 पावर 8। अब वापस से डिवाइड वाला है, तो डिवाइड वाले के लिए डिवाइड वाला फॉर्मूला यूज करोगे। डिवाइड वाला फॉर्मूला क्या है? a डिवाइड बाय b होल पावर x डिवाइडेड बाय a डिवाइड बाय b होल पावर y इज इक्वल टू, जब भी ये बेस सेम होगा तो पावर माइनस हो जाएंगे। जब ये ऐसा होगा तो यहाँ पे भी आप देखिए 27 डिवाइड बाय 64 7 माइनस 4 हो जाएगा क्या? तो इसे आप लिख सकते हैं 27 डिवाइड बाय 64, 7 में 4 माइनस करोगे क्या आएगा 3। अब इसे आप और सॉल्व करना है बेटा। ये जो 27 है वो होगा 3 का क्यूब, 64 है वो होगा 4 का क्यूब, और पूरे का क्यूब कितना है 3। जब इसे सॉल्व करेंगे आप तो ये होगा आपके पास 3 डिवाइड बाय 4 होल का क्यूब और कंप्लीट का क्यूब हो जाएगा ये आपका। और अगर ऐसा है तो आप एक फॉर्मूला वापस से यूज करोगे, a टू द पावर m होल टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m इंटू n। इसलिए यहाँ पे हो जाएगा 3 डिवाइड बाय 4
4 to the power 3 into 3 is equal to 3 divided by 4 whole to the power 9। इससे ही आप लिख सकते हैं 3 की पावर 9 डिवाइड बाय 4 की पावर 9। ये होगा आपका कंप्लीट आंसर। और फिर से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 125 डिवाइड बाय 216 whole to the power 4 divided by 3 divided by 125 whole divided by 216 complete power 2 divided by 3। इन सब पे मुझे ये दिख रहा है कि ये जो फॉर्मूला है उसका फॉर्मेट x डिवाइड बाय y होल टू द पावर a डिवाइड बाय x डिवाइड बाय y होल टू द पावर b इज इक्वल टू x डिवाइड बाय y होल टू द पावर a माइनस b। इस फॉर्मेट में दिख रहा है कि आपको अगर ऐसा है तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 125 डिवाइड बाय 216 होल टू द पावर 4 डिवाइड बाय 3 माइनस में 2 डिवाइड बाय 3। क्लियर? ऐसा ही होगा। अगर ऐसा है तो आप देखिए सबसे पहले आपको सॉल्व करना पड़ेगा पावर को, और पावर को सॉल्व करने के लिए आपके पास आएगा 125 डिवाइड बाय 216 दोनों का एलसीएम देखो 3 आ जाएगा क्या, और पावर में हो जाएगा न्यूमरेटर पे 4 माइनस 2 तो 2 ही होगा। क्या मैं 125 को 5 का क्यूब पुट कर सकता हूँ, 216 को 6 का क्यूब पुट कर सकता हूँ, ये हो जाएगा 3। अब आप देखिए 5 डिवाइड बाय एक और फॉर्मूला पढ़ते हैं। फॉर्मूला होता है जब भी x की पावर n हो डिवाइड बाय x की पावर n हो, तो आप x की पावर m हो y की पावर m हो तो आप इसे पुट कर सकते हैं x डिवाइड बाय y होल टू द पावर m। कहने का मतलब जब पावर सेम होगा तो आप इसको कंप्लीट के पावर पे पुट कर सकते हो, और जब कंप्लीट के पावर पे पुट करोगे तो ये हो जाएगा आपका 5 डिवाइड बाय 6 कंप्लीट का पावर क्यूब और होल का पावर हो जाएगा 2 डिवाइड बाय। फिर आप एक फॉर्मूला यूज करोगे, फॉर्मूला होगा आपका a टू द पावर m होल टू द पावर m इज इक्वल टू a टू द पावर m इंटू n। जब इसे यूज करोगे तो आपके पास आएगा 5 डिवाइड बाय 6 होल टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइड बाय 3। बिकॉज 3 मल्टीप्लिकेशन पे है, 3 डिविडेशन पे है, इसलिए 3 और 3 हो जाएगा कैंसल। बच जाएगा आपके पास 5 डिवाइड बाय 6 होल की पावर 2, ये बच जाएगा। वापस से इसको इस फॉर्मेट पे चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 5 का स्क्वायर डिवाइड बाय 6 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर होगा 25, 6 का स्क्वायर होगा 36, और ये होगा आपका फंक्शन। आपको सॉल्व करना है इसे। देखिए देखना होता है इधर क्वेश्चन है, वापस से लिख रहा हूँ x टू द पावर a डिवाइड बाय x टू द पावर b होल टू द पावर a प्लस b मल्टीप्लाइड बाय x टू द पावर b डिवाइड बाय x टू द पावर c होल टू द पावर b प्लस c मल्टीप्लाइड बाय x टू द पावर c डिवाइड बाय x टू द पावर a होल पावर में a प्लस b। आपको प्रूव करना होगा इसमें, इसके राइट हैंड साइड पे 1 आना चाहिए, 1 आना चाहिए, ये प्रूव करना होगा। इसलिए लेफ्ट कर ले रहा हूं, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, ये क्या है हमारा लेफ्ट हैंड साइड। इस लेफ्ट हैंड साइड को पहले सॉल्व करेंगे। क्या आपको x टू द पावर a डिवाइड बाय x टू द पावर b वाला फॉर्मूला दिख रहा है? तो यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला हो जाएगा आपका x टू द पावर a डिवाइड बाय x टू द पावर b इज इक्वल टू x टू द पावर a माइनस b। तो इस फॉर्मूले पे हम इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको ना मैं आपको लिख देता हूँ,
a to the power m divided by a to the power n is equal to a to the power m minus m। जब इसे सॉल्व करेंगे तो इसके सॉल्यूशन पे आएगा, बहुत ध्यान से देखना, इस पे कंफ्यूजन होगा। x टू द पावर a माइनस बी होल टू द पावर a प्लस बी, क्या मैं इसे ब्रैकेट यूज कर सकता हूँ? इसलिए ये हो जाएगा x टू द पावर b माइनस सी होल पावर में b प्लस सी इंटू में x टू द पावर c माइनस a और होल पावर में c प्लस a। बोलो क्लियर हुआ? ये फर्स्ट स्टेप। अब सेकंड स्टेप देखिए, सेकंड स्टेप देखिए। अब वापस से आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। कौन सा फॉर्मूला? a टू द पावर m होल टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर m इंटू n। जब इसे यूज करोगे तो ये होगा आपका x टू द पावर a माइनस बी इंटू में a प्लस बी इंटू में x टू द पावर b माइनस सी प्लस इंटू में b प्लस सी इंटू में x टू द पावर c माइनस a इंटू में c प्लस a। वापस एक फॉर्मूला यूज करोगे जो मैं आपको लास्ट क्लास में बताया था, वो है जब भी आपको a माइनस बी a प्लस बी ऐसा दिखे तो ये होगा a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। जब इसे सॉल्व करोगे तो ये आएगा x टू द पावर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय x टू द पावर b स्क्वायर माइनस में c स्क्वायर मल्टीप्लाइड में x टू द पावर c स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर। ओके, अब क्या आपको सारे x वाला मल्टीप्लाइड में दिख रहा है? विच मीन्स बेस सेम है और पावर डिफरेंट है। कैसा है? बेस सेम है और पावर डिफरेंट है। जब भी बेस सेम होगा पावर डिफरेंट होगा तो आपको वापस से यूज करना है x टू द पावर a टू द पावर m इंटू में a टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n। a टू द पावर m इंटू का a टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n। कब? जब बेस सेम होगा और पावर डिफरेंट होगा तब। इसका मतलब अब हमारे इस क्वेश्चन का सलूशन हो जाएगा x टू द पावर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर प्लस में c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। जब ब्रैकेट ओपन करूंगा फिर होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। आप बहुत ध्यान से देखिए, a स्क्वायर प्लस में है, a स्क्वायर प्लस में है और a स्क्वायर माइनस में है, b स्क्वायर माइनस में, b स्क्वायर प्लस में, c स्क्वायर प्लस में, c स्क्वायर माइनस में, सब कैंसल आउट हो जाएगा।